आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, a 20 liter container at 400 Kelvin contains carbon dioxide at pressure 0.4 atmosphere. When an excess of SRO neglect the volume of solid SRO, the volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of carbon dioxide attains its maximum volume. So यहाँ पर सिंपल हमें ये दिया गया है कि Kp की वैल्यू दी गई है 1.6 एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पर 1.6 एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मैक्सिमम दिया गया है। यहाँ पर देखिए अ 20 लीटर कंटेनर, तो हम लोग V1 20 लीटर एट 400 केल्विन टू T1 400 केल्विन contains carbon dioxide at pressure, so P1 is equals to 0.4 atmosphere. ठीक है। The volume of the container is now decreased by moving. The volume of the container decrease है, but कितना decrease है ये नहीं मालूम। Now decreased by moving the movable piston in the container. The maximum volume of the when the pressure attains its maximum volume. So temperature हम कितना रखेंगे यहाँ पर? टेम्परेचर T2 भी हो जाएगा 400 केल्विन और P2 कितना हो जाएगा? देखिए जब प्रेशर को इतना था, ठीक है, इतना था और उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को डिक्रीज किया गया तो प्रेशर बढ़ेगा और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड अटेन्स इज मैक्सिमम वैल्यू। कार्बन डाइऑक्साइड जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो Kp उसका ये होगा और इससे इसका पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा जो कि P2 है 1.6 एटमॉस्फेयर। सो हम P2 लेंगे 1.6 एटमॉस्फेयर। अब एट ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर सेम है, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये हम जानते हैं यूनिवर्सल है। सो अब अगर वैल्यू डाल दें हम यहाँ पर, सो P1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4, V1 की वैल्यू आ जाएगी 20 लीटर, ये हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू आ जाएगी 1.6 और V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, ये भी आ जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 8, इस पॉइंट का ये 0 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 16/10 V2, ये जाएगा 80/16 इज इक्वल्स टू V2 और यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर्स, है ना, 16 5 80। हेंस ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, for a given exothermic reaction Kp and Kp dash are the equilibrium temperatures at T1 and T2 respectively, assuming that the heat of reaction is constant, ये main important है, in the temperatures between T1 and T2 it is really observed that, तो हम heat of reaction या फिर equilibrium constant क्या लिखते हैं at two different temperature, हम लिखते हैं K log K2 by K1 is equals to delta H by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। ओके, इस फॉर्मूला में अगर हम K2 की वैल्यू Kp डैश डाल दें और यहाँ पर Kp डाल दें, डेल्टा H रह जाएगा 2.303 R, ये सब कांस्टेंट है, 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो फॉर एक्सो हम जानते हैं डेल्टा H ये नेगेटिव होगा एंड जो T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, है ना, तभी ये एक्सोथर्मिक होगा। सो अगर T2 ग्रेटर देन T1 है और डेल्टा H नेगेटिव है तो इस हिसाब से अगर H नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और T2 T2 ये सेम हो जाएगा, सो Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश, हेंस ऑप्शन A will be our correct answer. Next question number 3, if the value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 to the power 12, then at equilibrium the system will contain, यानी एक रिएक्शन है A2B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है B concentration by A concentration at equilibrium and at equilibrium, और K का वैल्यू दिया गया है 1.6 into 10 to the power 12 BA
है ना, ऐसे लिखते हैं। सो B की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻12 ऑफ A, यानी एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पर है ना, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर और इक्विलिब्रियम पर। सो एट इक्विलिब्रियम B की वैल्यू 1.6 टाइम्स ऑफ A है, यानी मोस्टली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑप्शन सी। Next question, question number 4. If the equilibrium constant for N2 gas, O2 gas and 2 NO2 is K, the equilibrium constant for half NO2, half O2 और half will be. So देखिए, जब भी हम equilibrium constant K लिखते हैं, अगर इसको हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दे, यानी NK हो जाए, या फिर मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखिए, अगर हम A2B लिखें, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी 2 टू द पावर 2, K टू द पावर 2। इसी तरह अगर हम A को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी पावर हाफ। इसी तरह यहाँ पर ये हाफ हाफ और यहाँ पर ये हाफ आने की वजह से ये कैंसिल होकर 1 आ रहा है, यानी ये हाफ से मल्टीप्लाइड है तो टू पावर हाफ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, the KSP of AgCO3 in a water is, so हमें डेल्टा जी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू प्लस 63.3 किलो जूल, और रिएक्शन दिया गया है KSP हमसे पूछी गई है ऑफ Ag2CO3 at T is इक्वल टू 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। सो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KSP। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू डालेंगे 6.33 इंटू 10 टू द पावर किलो जूल है ना, तो हम जूल में करेंगे, माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.3 और R की वैल्यू 8.3, T की वैल्यू 298 लॉग के, हमें सिर्फ KSP ही चाहिए, तो लॉग के रखेंगे और एंटी लॉग निकाल लेंगे एट लास्ट। इसको अगर हम सॉल्व करें, सो लॉग KSP इज इक्वल्स टू 63.3 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस बाई 2.303 इंटू 8.3 इंटू 298। अब इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 63300 माइनस बाई 1800 सही है, बाई 2.3 8.3 और ये इसको 300 मान लेते हैं। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसल, 2.3 8.3 33, वापस हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे और ले लेंगे यहाँ पर माइनस इसको 2 और इसको 8 और ये 3। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 1, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ओके, माइनस 105.5 बाई 8, सो 8 1 जा 8 बचा 2, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 बचा 1, 8 2 जा 16 मान लेते हैं इसको, सो 13.2। सो आंसर आया लॉग KSP माइनस 13.2। हमें KSP की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 13.2। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? एंटी लॉग हो जाएगा, ये एंटी सिर्फ लिखेंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस 13.2 और 14 माइनस 13.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, और यहाँ से फिर आ जाएगा एंटी 14 माइनस 13.2, ये होता है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। 0.8 ये किसके लॉग में आता है? लॉग
सो 0.8 log 7 का वैल्यू है, सो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -14। आंसर देखते हैं, 7 इंटू 10 टू द पावर -14। देखिए -14 कहीं नहीं है, ये 8 है, ये -12 -26, यानी हमारा जो अप्रोक्सीमेशन का कंडीशन था वो तो नहीं चला। सो अब इस कंडीशन में हम ये अप्रोक्सीमेशन ना लगाकर फुल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए, अगर हम फुल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 63.3 इंटू 1000 ये हो जाएगा -63300, ये सही है, बाई 2.303, 8.3 और 298। ठीक है, तो यहाँ से 63300 बाई, अगर हम 2 से करते तो ये आता 316, है ना। अगर हम 2 से डिवाइड करते 31650, लेकिन 2 से ग्रेटर है, ये 2.303 है ना। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 31650, लेकिन 2.303 तो उससे थोड़ा कम आएगा। कितना आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 27485.8। ठीक है, अगर इसी चीज़ को अगर हम सिर्फ 8 से डिवाइड करते तो 8 3 ज़ा 24, 435.7, तो और 8.3 से अगर हम कर रहे हैं तो उससे थोड़ा कम, यानी इसको अगर हम 8.3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33115। और इसको अगर हम 300 से करते, 3311.5 को अगर हम 300 से डिवाइड करते हैं तो 300 से डिवाइड करते जो 1 आ जाता, ये भी 1 आ जाता, और ये 00 से कैंसिल होता है, यानी 11.0 कुछ आता। लेकिन अगर इसको हम 298 से कर रहे हैं तो यानी वैल्यू कुछ ज़्यादा आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 11.11, सो -11.11। अब इससे हम लॉग निकालेंगे, लॉग KSP इज इक्वल्स टू -11.11, यहाँ से आ जाएगा KSP इज इक्वल्स टू NT -11.11, ये हो जाएगा NT 12 -11.11 इंटू 10 टू द पावर -12। सो KSP इज इक्वल्स टू NT, और 11.11 को अगर हम 12 से माइनस करें तो ये होता है 0.88 इंटू 10 टू द पावर -12, और 0.88 ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -12। तो 7 इंटू 10 टू द पावर -12 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और 0.88 है ना ये। सो आई थिंक लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 0.88 ये हो जाएगा लगभग 8 के बराबर, 10 टू द पावर 12। Hence our correct option will be 7.9 into 10 to the power 8 into 10 to the power 12, option B. Next question, question number 6. For the reaction N2 gas O2 gas 2NO, the equilibrium constant is K1, the equilibrium constant K2 for the reaction of 2NO2। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहले दिया था N2 प्लस O2 और इससे हमें मिल रहा था 2NO, और अब हमें 2NO प्लस O2 से 2NO2 गैस, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंसी K1 और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 फॉर द रिएक्शन, और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंसी K2, और व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें मेन क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द K फॉर NO2 हाफ ऑफ N2 प्लस O2, हाफ ऑफ N2 और O2 का क्या होगा। तो देखिए हमें इस तरफ NO2 चाहिए, यहाँ पर NO2 है बट 2 के साथ, है ना। यानी हम इस इक्वेशन को, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं,
और इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 को पलट कर लिखेंगे, तो अगर हम इक्वेशन 1 को ऐसे पलट कर लिखते हैं तो यहाँ पर जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को पलट कर लिखेंगे तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/k2। अब 1/k2 हमें चाहिए सिर्फ NO2, यहाँ पर 2 है यानी हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे, है ना, यानी हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड यानी हाफ से मल्टीप्लाई, है ना, हाफ से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हाफ से पावर, और हमें मिलेगा इक्वेशन NO2 NO प्लस हाफ ऑफ O2 विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k2 टू पावर हाफ। ठीक है, इसको बॉक्स में हम डाल लेते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में N2 चाहिए, और इस इक्वेशन में N2 लेफ्ट हैंड साइड में, यानी हम इसको भी पलट कर लिखेंगे। और अगर हम इसको पलट कर लिखते हैं तो जगह यही छोटा छोटा लिख देते हैं, ये है, यहाँ हो जाएगा 2NO और ये देगा N2 प्लस O2 और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पलट जाएगी। अब देखिए हमें ये बनाना है, एक्चुअली हमें ये बनाना है इन दोनों इक्वेशन से। हमने पहले इसको पलटा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें NO2 चाहिए था और इसलिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई भी किया उसको। यहाँ पर ये NO आ रहा है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाफ ऑफ N2 चाहिए और यहाँ पर देखिए N2 1 है, यानी ये भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसको भी हम हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पर, और ये डी पावर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा NO हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/k1 हाफ। ठीक है, इसको भी हम बॉक्स में डालते हैं। अभी तक हमारा ये इक्वेशन नहीं बना है, लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर दें, इसको मानते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग A एंड B, तो हम मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आपस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा NO2 प्लस NO और इस तरफ आ जाएगा NO प्लस हाफ ऑफ O2 और फिर से हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2। ठीक है, देखिए ये NO और ये NO तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा NO2 और ये हाफ ऑफ O एक O हो गया और यहाँ पर हाफ ऑफ N2 बच गया, है ना। ये आ गया, ये इक्वेशन मैच हो रहा है। तो ये इक्वेशन जो आई, कैसे आई, जब हमने इन दोनों को प्लस किया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हाफ ऑफ K1 इंटू हाफ ऑफ K2, इसके ऊपर भी है हाफ और इसके ऊपर भी है हाफ, सो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा 1/K1 K2 टू द पावर हाफ। 1/K1 K2 to the power half, 1/K1 K2 to the power half, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। पहले हमें जो इक्वेशन बनाने को दिया गया है, ये बनाने को लिए दिया गया है, यानी इस पर सवाल है, और दो एक्स्ट्रा जो इक्वेशन है उनसे हमें ये इक्वेशन बनाना है और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेटिवली चेंज करते जाना है और एट लास्ट हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। Next question, question number 7. In which of the following equilibrium Kc and Kp are not equal? Kc और Kp इक्वल होने के लिए इन दोनों के बीच का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। Kc और Kp के बीच का फॉर्मूला होता है K P is equals to KCRT to the power delta Ng। यहाँ पर डेल्टा Ng ये होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वही लिख देता हूँ। इसको हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट गैस माइनस नंबर ऑफ, अच्छा
की डेफिनेशन, नंबर ऑफ गैसियस मोल प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, यानी प्रोडक्ट में जितने भी गैसियस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में जितने भी गैसियस मोल्स हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रेड। ठीक है, देखिए ये गैसेस है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो यहाँ आ गया 2 मोल, माइनस यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, वो भी गैसेस है और उसकी मोल है 2, यानी 0। अगर ये 0 आ जाती है तो Kp और Kc के इक्वल होने के लिए Kp विल बी इक्वल टू Kc इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा तो Rt की वैल्यू 1 हो जाएगी और Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही 0 आ गया, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन 2 भी चेक करना चाहें, देखिए ये है 1, ये है 2, यानी यहाँ आ जाएगा 2 माइनस, ओके, देखिए ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे पूछा है आर नॉट इक्वल, ये तो इक्वल है ना, तो ये आंसर नहीं है। ये आ जाएगा 1 1 2 और ये भी है 1 1 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर गैसियस मोल है 2 और यहाँ पर भी गैसियस मोल है 2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर गैसियस मोल है 2 माइनस यहाँ पर गैसियस मोल से 3 और ये आ जाएगा -1। ऑप्शन डी, इस पर Kp इज इक्वल टू Kc नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, CH हम लिखेंगे CH3COOH, ये अगर डिसोसिएट होगा तो यहाँ आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट कितनी दी गई है, Ka मान लेते हैं, और ये है 1.5 × 10⁻⁵ इसी तरह HCN का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है और ये हो जाएगा HCN CN माइनस प्लस H प्लस, और इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 मान लेते हैं और ये है 4.5 × 10⁻⁻10। द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम हमें ढूंढना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैसे निकाला था, इन दो इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर Cn माइनस पहले है, उसके बाद CH3OH है, तो Cn माइनस पहले है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर Cn माइनस राइट हैंड साइड है, तो हम इस इक्वेशन को पलट देंगे। तो अगर हम इसको पलटते हैं तो ये हो जाएगा Cn माइनस प्लस H प्लस और इक्विलिब्रियम HCN, और Ka1 की वैल्यू हो जाएगी अब 1/4.5 × 10⁻⁻10। ठीक है, देखिए, और CH3OH तो लेफ्ट हैंड साइड है और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो यानी अब हम इस इक्वेशन को, जो मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा CH3COOH प्लस CN प्लस H और ये मार्क, और CH3 इक्विलिब्रियम माइनस H प्लस, और इस तरफ क्या है HCN। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, यहाँ से H प्लस प्लस में है, यहाँ से H प्लस प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बच जाएगा CH3COOH प्लस CN, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड Cn माइनस CH3 2 है, यहाँ पर भी 2 मिल गए हमें। राइट हैंड साइड में देखिए CH3COO माइनस मिल रहा है और प्लस HCN मिल रहा है, यहाँ पर भी HCN और प्लस CH3CO माइनस, यानी हमने इन दो इक्वेशन से जो इक्वेशन हमें चाहिए था वो बनाया। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये दी गई है और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दी गई है, हमने ऐड किया था तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो K हो जाएगा हमारा Ka मल्टीप्लाई बाई Ka1 डैश। ठीक है, Ka1 डैश। तो यहाँ पर Ka की वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁻5 और Ka1 की डैश की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 1/15, अगर 15/4
45 है ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, 10 टू द पावर प्लस 10 ऊपर गया, -5 नीचे आया, तो 10 टू द पावर 5। अब इसको हम अगर और डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको अगर हम और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 5 और 0.33 इंटू 10 टू द पावर 5 या फिर 3.3 इंटू 10 to the power 4. Hence our correct option will be 3.0 into 10 to the power 4, option D approximately. Next question, question number 9. If the concentration of OH ions in the reaction is decreased by 1/4 times, then the equilibrium concentration for the Fe3 plus will increase by. So देखिए इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is equals to concentration of OH to the power 3 और concentration of Fe3 plus by concentration of FeOH3। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पर इसको डिक्रीज करके इसको इंक्रीज पूछा है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रखना है ना, तो अगर हम OH की कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 टाइम्स कर दें तो Fe की कॉन्सेंट्रेशन को कितना बढ़ाना होगा? तो देखिए हमें इन दोनों को नलिफाई करना है ना, तो K डैश निकाल लेते हैं। K डैश हमने OH/4 टू द पावर 3 इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, इसलिए X और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए हम इसको सेम टू सेम लिख देते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि K डैश और K सेम है, यानी इक्वल है, चेंज नहीं हुई, तो K डैश इज इक्वल्स टू K, तो K डैश की वैल्यू आ जाएगी OH टू द पावर 3, 4 4 16 16 4 64 इंटू X और बाई FeOH3 इज इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी थी? वो था OH3 Fe प्लस 3 बाई FeOH3। तो देखिए यहाँ से FeOH3 कैंसल, OH3 टू पावर 3 OH2 टू पावर 3 कैंसल, हमें X की वैल्यू चाहिए जो कि है X बाई 64 इज इक्वल्स टू Fe प्लस 3। यहाँ से X की वैल्यू आ गई 64 ऑफ Fe प्लस 3, यानी जो Fe की कॉन्सेंट्रेशन हमें 64 टाइम्स बढ़ानी होगी if हम OH की कॉन्सेंट्रेशन बाई 4 करते हैं। Hence our correct option will be option C. Next question, question number 10. The value of equilibrium constant for the reaction Hi half of H2 half of I2 is. So equilibrium constant की वैल्यू दी गई है K is equals to 8.0. The equilibrium constant for H2, अच्छा देखिए HI गैस, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाफ ऑफ H2 गैस और प्लस हाफ ऑफ I2 गैस, के वैल्यू दी गई है K1 मान लेते हैं 8, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को बनाना है, तो देखिए यहाँ पर H2 यहाँ पर लेफ्ट में है या राइट में है, यानी इस इक्वेशन को हम पलट कर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ I2 और ये हो जाएगा HI, और क्योंकि हमने इक्वेशन को पलटा है तो K1 डैश हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पर H2 तो 1 है, यहाँ पर हाफ है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2 I2 और 2HI, और अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो K डैश की वैल्यू हो जाएगी K डबल डैश 1/8 टू द पावर 2, और देखिए ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, HI और K1 डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/8 टू द पावर 2, ठीक है। तो 1/8 टू द पावर 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? K1 डबल डैश 8 8 जा 64, ये आ गई 1/64 की वैल्यू। Hence our correct option will be option B.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में यही सवाल बार बार मिलता है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। 3 इक्वेशन हमें दी गई है, ये इक्वेशन हमें बनाना है। तो इसका तरीका आप अभी फिर से समझ लीजिए कि इस इक्वेशन को देखिए, NH3 लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए, इसमें से NH3 इसके पास है और ये राइट हैंड साइड में है, यानी इसको हम पलट देंगे। तो पलटिए इसको, ये हो जाएगा 2NH3 इक्विलिब्रियम 3H2 प्लस N2, और इसकी K1 की वैल्यू K की वैल्यू हो जाएगी 1/K1, ठीक है, क्योंकि हमने इसे पलटा है। यहाँ पर देखिए O2 चाहिए हमें, ठीक है, O2 चाहिए, बट ये O2 5/2 है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे O2 लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, इसको हम नहीं छुएंगे। अब देखिए NO ये हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, यहाँ भी राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसको भी नहीं छुएंगे। H2O यहाँ भी H2 राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको भी नहीं छुएंगे। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, फर्क यह पड़ेगा कि ये देखिए, ये है 2NO, ठीक है, इसको हम सेम रखेंगे, लेकिन ये है 3H2 और यहाँ पे है सिंगल H2, यानी हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा बाई 3। सो ये हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2 और ये दे देगा हमें 3H2O, और क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो K3 की वैल्यू d⁻3 में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने किस किस इक्वेशन को बदला है, हमने इस इक्वेशन को बदला है, इसलिए अब हम इसको नहीं देखेंगे। हमने इस इक्वेशन को बदला है, इसलिए अब हम इसे नहीं देखेंगे। हमने इस इक्वेशन को बदला नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को कंसीडर करना है। अब इन तीनों, ये 2 इक्वेशन और ये एक इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन बनाना है। तो सिंपल है, हमने सबको अरेंज तो कर ही लिया है, तो अब हम सिंपल प्लस कर देते हैं। ये इक्वेशन 2NH3, ठीक है, 2NH3, और इसके बाद प्लस क्या आएगा सेकेंड इक्वेशन में, प्लस N2 प्लस O2, और थर्ड इक्वेशन है प्लस 3H2 प्लस 3/2O2। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करते हैं। यहाँ पर है 3H2 प्लस N2 प्लस सेकेंड इक्वेशन में 2NO और प्लस यहाँ पर 3H2O। ओके, अब देखिए ये एक N2 और ये एक N2 कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड ये 3H2 और H2 कहाँ पर है, हमने कहीं पर एक H2 छोड़ा है, ठीक है, देखिए हमने कहीं पर एक H2 छोड़ा है, ये 3H2 है इस साइड, तो इस साइड भी ये ओके यहाँ पर है, तो 3H2 और ये 3H2 ये कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2NH3 प्लस, देखिए ये O2 और ये 3/O2, ये हो जाएगा 5/O2, ये सिंपल प्लस है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। और ये है इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2NO प्लस 3H2O। देखिए ये सेम इक्वेशन तैयार हो गया, हमने इन तीनों से तैयार किया, इन तीनों से पहले हमने चेंज किया, अब हमने सिर्फ प्लस किया है ना एट लास्ट, तो हम पहले इसकी इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, हमने प्लस किया है तो इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट 1/K1 मल्टीप्लाई सेकंड K2, थर्ड K3⁻3, यानी हमारा पास आ जाएगा K2 K3⁻3 by K1। So K2 K3⁻3 by K1, option B will be our correct answer. Next question, question number 12. For the reaction CH4O2 CO2 delta HR minus 170 kilojoule per mole, which of the following statement is not true? ठीक है, at equilibrium the concentration of carbon dioxide, इसकी concentration, and water liquid are not equal। हाँ हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि ये दोनों नॉट इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि नॉट इक्वल। सो ये स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल है, ये हो सकता है, ऑप्शन ए सही है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Kp इज कार्बन डाइऑक्साइड CH4 एंड वाटर।
Kp की वैल्यू हम ऐसे नहीं लिखते हैं, Kp की वैल्यू होती है Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन टू द पावर 2 है तो यह होल्डिंग स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑप्शन बी ही हमारा नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन द टू गैसेस रिएक्शन, रिएक्शन 1 ऑप्शन, रिएक्शन 2 इक्वेशन 2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 रिलेटेड एज, K1 K2 कैसे रिलेट करेगा? तो देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हमें नहीं बनाना है, इसकी सिर्फ रिलेशन ढूंढनी है। यहाँ पर NO, ठीक है, यहाँ पर जो NO है K2 की टर्म्स में ढूंढना है। सो K2 की इक्वेशन 1 से अगर हम इक्वेशन 2 बना ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर NO2 लेफ्ट हैंड में है, यहाँ राइट हैंड में है, तो हम इक्वेशन 1 को ही सिर्फ चेंज करेंगे, ये हो जाएगा N2 इक्विलिब्रियम NO प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, और K1 की वैल्यू आ जाएगी 1/K1, क्योंकि हमने इसको पलटा है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर चुके हैं, अब देखिए ये 2 है, 2NO2, हमारे पास सिर्फ NO2 है, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो 2NO2 इक्विलिब्रियम 2NO प्लस O2, और क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई किया हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1/K1 होल्डिंग टू द पावर 2। सो K2 जो हमारा निकला है वो क्या है, 1/K1 होल्डिंग टू द पावर 2, 1/K1 होल्डिंग टू द पावर 2, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये देखिए इसकी अगर हम 2 निकाले तो ये 1 ही आता है, हेंस K2 इज इक्वल्स टू 1/K1, 1/K1 K to the power 2, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिएक्शन BaO2 BO2 सॉलिड एंड ऑक्सीजन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन, सो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस पर डिपेंड करेगा? अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें तो ये है, अगर हम K1 कांस्टेंट मान लें तो ये आ जाएगा BaO2 सॉलिड पर डिपेंडेंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखे तो हो जाएगा K2 BaO और O2 पर डिपेंडेंट। देखिए ये जो सॉलिड है और ये जो सॉलिड है इसकी हम कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 और इसकी कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा ओनली K1, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा K2 ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम बोला है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड जो कि हो जाएगा K1 इज इक्वल टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसको प्रेशर में लिखें, क्योंकि हमसे प्रेशर पूछा है, तो K1 इज इक्वल टू K2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर K1/K2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर K1 K2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस पर डिपेंड करेगा? या तो ये टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द इक्विलिब्रियम MgCO3 सॉलिड हीटिंग MgO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? तो कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है Kp के लिए? तो हम जानते हैं Kp ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, और सॉलिड की हम पार्शियल प्रेशर हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में ये डिपेंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर ओनली। सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। Question number 16, if K1 K2 are the respective equilibrium constant for the two reactions, so इस रिएक्शन की कांस्टेंट है K1 और इस रिएक्शन की कांस्टेंट है K2, और हमें इस रिएक्शन की कांस्टेंट निकालनी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत कर चुका हूँ, अब इसको मैं होमवर्क देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। Next question, question number 70. The equilibrium constants for the reaction A2 turns to 2A at 500 and 700 Kelvin. The 1 into 10 to the power minus 10, 1 into 10 to the power minus 5. The given reaction is. So यहाँ पर देखिए A2 changes to 2A. इसमें अगर हम K लिखना चाहें तो ये होगा concentration of A whole thing square by concentration of A2, ठीक है। और
इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो दो कंडीशन में हमें सिर्फ वैल्यू दी गई है, एक एक कंडीशन की वैल्यू नहीं दी गई है। दो कंडीशन में देखिए वैल्यू बहुत कम है इन दोनों की, 10 टू द पावर -10 और 10 टू द पावर -5, यानी जो ये रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन स्टार्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ HI, देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। सिंपल क्वेश्चन है, यानी हमें 2HI दी गई है, इक्विलिब्रियम में ये डिसोसिएट होगा H2 प्लस I2 में। इनिशियली एट T इज इक्वल टू 0, इसकी 2 मोल है, इसकी 0 मोल है, इसकी 0 मोल है। एट T इज इक्वल टू T, यहाँ से अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो 2 अल्फा में से कितना डिसोसिएट होगा, 2 अल्फा, और यहाँ पर बचेगा अल्फा, यहाँ पर बचेगा अल्फा। अब हमें टोटल मोल्स निकालनी है, तो टोटल मोल्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो देखिए 2 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और ऑप्शन आ जाएगा 2। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, the rate constants for forward and backward reaction of hydrolysis of ester are। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट कहा गया है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 1.1 इंटू 10 टू द पावर -2 और Kb यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट दिया गया है। फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आर पर मिनट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हमसे पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन बाय बैकवर्ड रिएक्शन। सो के फॉरवर्ड कितना दिया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -2 और बैकवर्ड रिएक्शन 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा 11/15 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 10 टू द पावर 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, हो जाएगा 110/15 और ये के हो जाएगा 5 टू द 10 5 टू द 10 5 3 द 15 और 3 7 जो 21 और 3 3। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर द रिएक्शन। ओके, और हमें K2 की वैल्यू K1 की वैल्यू ढूंढनी है। ये है K1 और ये है K2। K1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K2 ढूंढनी है। हमने ऊपर किया था K2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K1। सो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, इसको मैं होमवर्क देता हूँ और आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा विद क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following conditions will favor maximum formation of the product in the reaction। तो देखिए मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमें करना है। ये गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट है और डेल्टा H नेगेटिव में है, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी हीट इसमें पहले से है तो हमें लो टेम्परेचर चाहिए होगा और हाई प्रेशर चाहिए होगा। हेंस ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 3S2 2NH3 प्लस हीट। अगर प्लस हीट है, देखिए अगर डेल्टा H दिया होता, डेल्टा H दिया होता तो नेगेटिव में हम इसे इसको कैसे लिखेंगे, व्हाइट और रेड में लिखते हैं। अगर डेल्टा H दिया होता तो नेगेटिव में ये एक्सोथर्मिक होता और डेल्टा H पॉजिटिव में ये एंडोथर्मिक होता। लेकिन अगर प्लस हीट दिया है तो इसका मतलब हीट निकल रहा है, सिंपल, यानी एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। अगर NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटाने के लिए तो बैकवर्ड जाएगा, ये गलत है। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, नहीं, देखिए ये अगर ये एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में हमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। यहाँ पे कह रहा है बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो फॉरवर्ड में जाएगा नहीं, ये तो बैकवर्ड में जाएगा, तो ये कैंसिल है। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन घटा देते हैं तो फिर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये भी गलत है। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर यानी हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर।
Next question, question number 23. KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per reaction MnO4 2 minus 2H2O MnO4 minus MnO2 plus. The reaction can go to completion by removal of OH minus ions by adding. So देखिए OH minus ion हम कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन से. तो हम देखते हैं कि वो OH माइनस आया कहाँ से. यहाँ पर OH माइनस आ रहा है, H2O टूट रहा है OH में, ये H2O है वीक एसिड. तो इसी तरह वीक एसिड हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ऐड करते हैं तो HO निकलते जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. The value of delta H for the reaction X2 plus 4Y2 2X4 to gas is less than 0. Less than 0 यानी delta H नेगेटिव है, और नेगेटिव यानी ये एक्सोथर्मिक है. फॉर्मेशन ऑफ XO4 विल बी फेवर्ड. सो फॉर्मेशन ऑफ XO4 यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगी, जब इस पर लो प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर, हाँ हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हो. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. द रिएक्शन quotient फॉर द रिएक्शन N2 3H2 2H3 is given by NH3 to the power 2 2NH2. okay, the reaction will proceed towards the right side. right side यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा. अगर रिएक्शन क्वेश्चन और केसी के बीच में हमें इक्वेशन पूछा गया है कि रिएक्शन क्वेश्चन और केसी, तो देखिए यहाँ पर आप ये याद रखिए, अगर Q इज इक्वल्स टू केसी है तो ये है इक्विलिब्रियम. ओके. अब केसी अगर स्मॉलर देन Q, अगर केसी से कम है तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, फॉरवर्ड. और अगर Q ग्रेटर देन केसी है तो ये हो जाएगा बैकवर्ड. तो इस हिसाब से हमें Q स्मॉलर देन केसी चाहिए. ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. Question, question number 26. For a reversible reaction, if the concentration of the reactant are doubled, the equilibrium constants will be. So reversible reaction हमसे पूछा है, अगर यानी A turns to, या फिर हम इसको ऐसे लिखें, reactant turns to product, और इसकी K हो जाएगी concentration of P by concentration of R for a reversible reaction. If the, okay, reversible को ऐसे शो नहीं करते हैं, reversible. If the concentration of the reactants are doubled, अगर कॉन्सेंट्रेशन, हमें ये कांस्टेंट सेम रखना है, ठीक है. तो अगर हम K डैश ले लें, K P को हम X मान लें, क्योंकि यही तो हमें निकालना है. If the reactants are double, the equilibrium constant. If the concentrations of reactants are doubled और प्रोडक्ट सेम रहेगा, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2R हो गई है ना, डबल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा आर, सेम रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हाफ ऑफ के, यानी हाफ हो जाएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. अकॉर्डिंग टू ली चार्टलर्स प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू अ सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम विल कॉज. ओके, यहाँ पर हमें सॉलिड एज अ रिएक्टेंट दिया गया है, ये इक्विलिब्रियम है और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है. अगर हम हीट देते हैं, ली चार्ट से एडिंग हीट टू अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम विल कॉज. सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में अगर हम हीट दे दें, टेम्परेचर टू इंक्रीज, टेम्परेचर टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू इंक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज. यानी अगर हम सॉलिड में और लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड से चेंज हो रहा है, यानी अगर हम इसको ऐसे माने कि आइस से वाटर बन रही होगी और अगर इसमें हीट देते जाएं तो ये आइस जो सॉलिड है वो कम होते जाएगी, वाटर ज्यादा होते जाएगी, यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें हमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ली चार्टलर्स प्रिंसिपल. Dissociation constant of weak acid, entropy change in the reaction, equilibrium constant of the reaction. ली चार्टलर प्रिंसिपल से हम देखते हैं कि शिफ्ट कितना होता है. शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. सिंपल ये डेफिनेशन.